जरा सुनिएगा। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जायसवाल उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, शाबाश बेटा। मैं कहता हूँ घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग की है जायसवाल ने। बेटा ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, ये यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। बाबर आजम के कितने 100 हैं, ये वही जायसवाल। और अभी मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे। अच्छा, हमको सिखा रही इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी। पार्टी बदल लिया साला। जब यशस्वी जायसवाल ने 160 रन से ऊपर रन्स बनाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते करते बल्कि इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि इस तरह का स्कोर उन्होंने बनाया है, ही हैज a lot of respect and a lot of love from many people, not only from India बल्कि पाकिस्तान से। खैर बहुत ज्यादा लोग शायद अभी इंडिया को सपोर्ट ना कर। ओह यार ये कितनी औसम है यार। मुझे ये सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आया। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। तो इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है अपनी होम कंडीशन। फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है, वो टीम में नहीं है। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने यही जायसवाल, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहनशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने बहुत जबरदस्त। जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि पॉजिटिव खेलना चाहिए था इनको, लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। तो इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। पर किस चीज की फिक्र है जी, ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है अपनी होम कंडीशन का। जबरदस्त फायदा का मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। कि अब जिससे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया है। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं। कोई ये ना कहे कि यही घर पे से सेंचुरी मारी है। भाई साहब ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है, जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है और आज भी ये लेके गया है।
अनलकीली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था, लेकिन इंडियन टीम के जो कोचेज हैं क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? जिस आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगता है? भारत ने आज वेस्ट इंडीज के साथ दूसरा टेस्ट खेलते हुए डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया। इससे पहले भारत की तरफ जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जायसवाल ने 175 रन ठोक दिए और अपनी ही गलती की वजह से रन आउट हो गए, वरना आज तीसरी बार 200 रन बना लेते। उसके बाद कप्तान गिल ने भी 129 रन बना के टीम डिक्लेयर कर दी। साई भी अपनी फर्स्ट सेंचुरी बनाने